नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है, जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब कैसा दृश्य रहा होगा? जब न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी। जब चारों ओर केवल शून्यता ही शून्यता फैली थी। पुराणों में वर्णन मिलता है कि उस समय केवल भगवान विष्णु ही थे, जो क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तभी उनके नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर विराजमान हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सबसे पहले देवताओं, असुरों और पितरों को उत्पन्न किया। फिर अपने संकल्प से कई महान ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सप्त ऋषि कहलाए। लेकिन तब तक मनुष्य की रचना नहीं हुई थी। तभी ब्रह्मा जी के ध्यान से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। और उनके साथ प्रकट हुई एक अद्वितीय सुंदर स्त्री शतरूपा। कहा जाता है कि उनकी सुंदरता ऐसी थी जैसे उनमें 100 रूपों की शोभा समाई हो। वे किसी की पुत्री नहीं थीं, बल्कि सीधे ब्रह्मा की सृष्टि से प्रकट हुईं। मनु और शतरूपा को ही प्रथम मानव युगल माना जाता है। जिस प्रकार पश्चिमी धर्मों में आदम और ईव का उल्लेख है, उसी प्रकार सनातन परंपरा में मनु और शतरूपा मानव जाति के आदि पुरुष और आदि स्त्री माने जाते हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर है। यहां ना तो कोई मूल पाप की कथा है, न स्वर्ग से निष्कासन का वर्णन, बल्कि ब्रह्मा ने स्वयं उन्हें आदेश दिया, पृथ्वी पर जाओ, धर्म की स्थापना करो और मानव जाति का विस्तार करो। मनु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पद है। प्रत्येक ब्रह्मा के दिन, जिसे कल्प कहते हैं, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर में एक नए मनु का शासन होता है। वर्तमान में हम 7वें मनु, वैवस्वत मनु के युग में जी रहे हैं। मनु शब्द से ही मानव और मनुष्य जैसे शब्द बने हैं। मनु और शतरूपा ने पृथ्वी पर शासन किया, समाज व्यवस्था स्थापित की और धर्म के मूल सिद्धांतों को जीवित रखा। मत्स्य पुराण में उनकी एक अद्भुत कथा मिलती है। एक बार मनु नदी में अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनके कर में एक छोटी सी मछली आई और बोली, हे मनु, मेरी रक्षा कीजिए। एक दिन मैं भी आपकी रक्षा करूंगी। मनु ने उस मछली को सुरक्षित रखा। धीरे धीरे वह मछली विशाल होती गई। अंततः वही प्रकट हुई भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के रूप में। उन्होंने मनु को चेतावनी दी कि शीघ्र ही एक प्रलय आने वाला है। भगवान ने मनु को आदेश दिया कि एक विशाल नौका बनाओ और उसमें अपने परिवार, सप्तर्षि और प्रत्येक प्रजाति के बीज सुरक्षित रखो। जब प्रलय आया, तब भगवान मत्स्य ने उस नौका को अपने श्रृंग से बांधकर सुरक्षित हिमालय के समीप पहुंचाया और प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ। यह कथा कहीं न कहीं बाइबल की नोआ की नौका जैसी लगती है, लेकिन इसकी जड़ें वेदों और पुराणों में हजारों वर्षों पहले से हैं। स्वयंभू मनु को केवल प्रथम मानव ही नहीं, बल्कि मानव समाज का प्रथम विधि निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने धर्म, कर्तव्य, समाज व्यवस्था और जीवन के 4 आश्रमों के बारे में जो नियम दिए, वे मनुस्मृति में
संकलित हुए। मनु की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि धर्म का पालन करना, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना और सृष्टि की रक्षा करना भी है। तो जब अगली बार आप आकाश की ओर देखें, याद रखिए, आज जितनी भी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान हम देखते हैं, उसका प्रारंभ उसी प्रथम पुरुष मनु और उनकी संगिनी शतरूपा से हुआ था। हम सब उनके ही वंशज हैं। यदि आपको यह कथा मनमोहक लगी तो अपने हृदय में श्रीहरि का स्मरण अवश्य करें।